नमस्कार दोस्तों, आज हम त्रिकोणमिति का एक ऐसा सवाल हल करने जा रहे हैं जिसे देखकर आधे बच्चे डर जाते हैं और बाकी आधे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन SR 91 में हम डरते नहीं, सवाल को पकड़कर तोड़कर समझते हैं। याद रखिए, त्रिकोणमिति में हर समस्या का हल सिर्फ एक चीज से निकलता है, सही पहचान, सही सूत्र और सही सोच। तो चलिए इस सवाल को आज इतना आसान बना देंगे कि अगली बार आपको देखकर सवाल खुद डर जाएगा। तो आइए देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। कहता है cos A इंटू, ये जो पॉइंट दिख रहा है ये आपका गुणा का चिन्ह है, इंटू साइन B प्लस साइन A इंटू कॉस B। यदि यहाँ पे स्टॉपेज है, ठीक है। यदि साइन A बराबर 4/5 और कॉस B बराबर 12/13 हो तब वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन देख करके जो स्टूडेंट है वो थोड़ा घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये साइन A का वैल्यू 4/5 और कॉस B का वैल्यू 12/13 दे दे। ये जो वैल्यू दिया गया ना, इसको देख करके घबरा जाते हैं। बाकी बात इसका तो सामना कर लेगा, लेकिन ये दो वैल्यू देख करके वो डर जाता है। लेकिन आपको डरना नहीं, बस एक कॉन्सेप्ट याद रखिए कि अगर साइन A का वैल्यू लेकर के अगर इसको हम हल करेंगे और कॉस B का वैल्यू लेकर के इसको हल करेंगे तो आंसर सेम आएगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात आप इन दोनों में से एक को यूज कीजिए। क्लियर है? क्योंकि आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो आप अपना इच्छा के अनुसार से सवाल को हल कीजिए। चलिए फिलहाल मैं साइन A को लेकर के हल कर रहा हूँ। क्लियर है? तो साइन A का वैल्यू, सबसे पहली बात क्या, साइन A का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जैसे कि हमने आपको सिखाया कि भाई लाल कक्का याद कर लीजिए, उसके बाद टोटल आपका जो कि ट्रिक मतलब साइन A का वैल्यू जो होता है आपका लंब बटे कर्ण, कोस A का आधार बटे कर्ण, ये क्लियर हो जाएगा। हालांकि एक बार मैं फिर से लिखना चाहता हूँ क्योंकि बहुत बार लिखा है ना। इस प्रकार से ये चीज़ आपको जो कि दिमाग में सेट कर लेना है। ये वाला डायग्राम है ना, यानी लाल कक्का, यहीं से फॉर्मूला निकलता है। सारा फॉर्मूला पहला होता है साइन, फिर होता है कॉस, फिर होता है आपका टेन, है ना। नीचे में हो जाएगा कॉट, ये हो जाएगा सेक और ये हो जाएगा आपका कॉसेक। ये हो गया, यानी कि साइन A कोसेक है। अब देखिए साइन A का वैल्यू पूछेगा तो इधर लंब बटे कर्ण लोग को, है ना, लंब बटे कर्ण, कोस पूछेगा तो आधार बटे कर्ण, और टेन पूछेगा टेन A का, या टेन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार, क्योंकि ये L से लंब, A से आधार। उल्टा पूछेगा तो उल्टा बोले, कोट पूछेगा तो इधर से बोलेगा आधार बटे लंब, सेक पूछेगा तो कर्ण बटे आधार, कोसेक पूछेगा तो कर्ण बटे लंब। तो बस आप यही चीज़ याद कीजिए, ये मोस्ट ट्रिक है याद करने का। क्लियर है? इस प्रकार से भी आप जो है कि फटाक से याद कर लेते हैं। तो आइए यहाँ पे हम जो है कि ये आपका देखिए, अब साइन A दिया गया था, हम यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्लियर? तो ये मैं लिख रहा हूँ कि ये भाई दिया गया साइन A, है ना। तो साइन A का फॉर्मूला हम यहाँ पे अगर ऐड करें तो होता है 4/5, यानी साइन A बराबर दिया गया 4/5, और साइन A का फॉर्मूला हमें पता हो गया कि लंब बटे कर्ण होता है। इसका मतलब हुआ कि लंब आपका 4 है, कर्ण आपका 5 है। यह नहीं दिखा रहा है, देखिए ये इसके सीधा में देखिए, ये आपका क्या 4 है, इसके सीधा में देखिए आपका 5 है, यानी कि कर्ण 5 है, लंब आपका क्या 4 है। तो हमें आधार निकाल लेना है, उसके बाद ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। तो आधार निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ कि पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से हम कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये जो हमने ट्रिक दिया, इसी ट्रिक पर जो कि हम आ रहे हैं ना। तब k आपका दिया गया 5, तो अब k का स्थान पे 5 का स्क्वायर लिखिए बड़ा इक्वल, और l के स्थान पे 4 का स्क्वायर बोलिए, अब प्लस आधार यानी a के स्थान पे a स्क्वायर बोलिए। 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर होता है 25 और इक्वल 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस आधार स्क्वायर तो आधार स्क्वायर। अब ये 25 तो 25 और ये 16 की पार लाइए तो प्लस है, 30 पार आएगा तो माइनस हो जाएगा, 16 इक्वल हो जाएगा आधार स्क्वायर। 25 में से 16 घटाएगा बचेगा 9 बराबर आधार स्क्वायर। तो स्क्वायर है पट्टी आइएगा तो रूट के अंदर हो जाएगा 9 बराबर a। तो 9 का बाहर आता है, 9 का वर्गमूल आता है 3, यानी कि a का मान हो गया 3। सीधा करके लिखिए a बराबर 3। a का वैल्यू यानी आधार का वैल्यू 3, यहाँ पे या दे दीजिए, या बीच में बराबर है तो एक अधिकार हो जाता है, आप या लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, आधार आ गया, लंब आ गया, कर्ण आ गया। अब आपको बनाना है, तो बनाने के लिए थोड़ा सा जो कि फिगर का हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे a है b है, इसलिए फिगर का हेल्प लीजिए तो आपका जो कि आसानी से
बन जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए मैं एक फिगर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये फिगर लीजिए पाइथागोरस प्रमेय का। तो पाइथागोरस प्रमेय का इस प्रकार से फिगर बनता है ना, जिसमें एक कोण समकोण होता है। देखिए फिगर यहाँ गड़बड़ा गया, इसको मिटा लेता हूँ, ये भाई मिटा लेता हूँ। ये इस प्रकार से फिगर है, समकोण त्रिभुज, एक कोण 90 डिग्री है ना, इस प्रकार से आपका पाइथागोरस का है ना। यहाँ पे नाम दे देता हूँ, नाम अपने अनुसार से। देखिए ए बी का यूज ए और बी है, तो ये 90 डिग्री एंगल जो बनेगा यहाँ पे सी बनेगा, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। क्लियर है, दो वैल्यू दिया गया तो वो आपका जो कि 90 डिग्री एंगल यहाँ पर बनेगा, सी बनेगा। और आप देखिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं ए और यहाँ पे बोल सकते हैं बी, या यहाँ है ना बी, तो ए बी सी इस प्रकार से बोलना है। थोड़ा सा अगर गड़बड़ा जाइएगा फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर है, तो ये फिगर के हिसाब से अब हम बनाएंगे। इसको बैठा दीजिए पहले। तो आपका देखिए यहाँ पे साइन ए है, क्लियर, साइन ए है। तो ए से हमने आपको सिखाया कि ए के सामने वाली भुजा लंब कहलाता है। तो अगर हम यहाँ पे बोलिएगा ए के सामने वाली भुजा ये लंब होगा, फिर बोलिएगा कि सर कैसे किए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, बी लिख देता हूँ, यहाँ पे ए लिख देता हूँ, ताकि आपको अच्छी प्रकार समझ में आए। ये वाला भुजा लंब है और लंब आपका देखिए यहाँ पे 4 है, तो ये 4 हो गया। कर्ण आपका सबसे बड़का रहता है, तो ये 5 आ गया। और आधार आपका कितना 3। ये देखिए भाई लाइट चल गया, हो सकता है दिक्कत आता। चलिए थोड़ा सा मैं लाइट बार देता हूँ अपना वाला, है ना, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है थोड़ा बहुत पिक्चर अच्छा नहीं दिखे, लेकिन आपको समझना है, क्वेश्चन दिखेगा जरूर आपका सभी। अब देखिए हमें ये चीज़ हमने लिख लिया। अब यहाँ का क्वेश्चन जो दिया गया इसको लिख लेते हैं। कहता है कि cos a इंटू साइन बी, समझिएगा, cos a इंटू साइन बी और प्लस है साइन a इंटू है ना cos b। बस ये चीज़ को थोड़ा सा समझिए। cos a का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेगा कि सर जी cos a का फॉर्मूला आता है लंब आधार बटे कर्ण। क्लियर है, और इंटू बोलेगा साइन बी का फॉर्मूला क्या आता है, ये गुना है। बोलेगा कि सर जी इसका फॉर्मूला आता है लंब बटे कर्ण। फिर प्लस साइन ए का फॉर्मूला क्या आता है, बोलेगा कि इसका लंब बटे हो जाता है कर्ण। फिर cos बी का फॉर्मूला बोलेगा इसका आधार बटे कर्ण। ये फार्मूला तो है, लेकिन इसको अभी हल नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर आप गड़बड़ा जाइएगा। यहाँ पे समझिए, यहाँ cos ए से बोला, क्लियर, ए से, तो जहाँ बोला ए वहाँ मानिए यानी कौन ए है ना, तो कौन ए को लीजिएगा, कौन ए यानी कि इसको थीटा बोले तो मानने के लिए सिखाए, और इसके सामने जो भी होगा वही आपका लंब कहलाएगा। यानी थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है, ये हमने आपको सिखाया। तो ए से बोला, तो ए के सामने वाला भुजा देखिए आपका क्या है, लंब, ये 4 है लंब, है ना। और हमें क्वेश्चन में बोला आधार बटे कर्ण, क्वेश्चन फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका 3 हो जाएगा, यानी यह 3, कर्ण तो आपका फिक्स हो जाएगा 5 इंटू। अब लंब देखिए, लंब बटे कर्ण इसका है, कर्ण तो आपका फिक्स है 5, लेकिन लंब आधार फिक्स नहीं रहता, ये भी चीज़ हमने सिखाया। तब साइन बी से देखिए लंब कौन होगा, तो बी तो यहाँ पे है ना, तो बी के सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा, क्योंकि बी से देखने बोल रहा है, तो बी के सामने वाला भुजा लंब, यानी बी आपका क्या है, लंब आपका क्या है 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। इस प्रकार से आपको समझना है ना। यहाँ पे ब्रैकेट दे देता हूँ ताकि ये घर मेरा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा घर प्लस लंब देखिए, ए से देखिए, यहाँ पे ए लिखा हुआ, देख लीजिए ए लिखा है, तो साइन ए से लंब, क्योंकि लंब बटे कर्ण, ए से देखना है लंब, तो ए ये हुआ, तो लंब आपका क्या हो जाएगा, ए के सामने वाला भुजा लंब, तो 4 हो जाएगा लंब। कर्ण तो आपका स्थिर है, इंटू कर्ण यहाँ भी आपका स्थिर है, लंब आधार स्थित नहीं। अब cos बी से आधार लेना है, तो बी तो ये हो गया, तो ए के बी के सामने वाला भुजा लंब, बाकी जो बचा वो आधार। कर्ण तो आपका फिक्स है कि 90 डिग्री सामने वाले भुजा कर्ण, तो बी के सामने वाले भुजा लंब कला गया, तो ये आपका क्या होगा आधार, तो यहाँ हो जाएगा आधार। तो ये क्वेश्चन बोला। अब इसको हल कीजिए, 3 तिया हो जाएगा 9, 5 हो जाएगा 25, प्लस 4 चौक हो जाएगा 16, 5 गुना 5 हो जाएगा 25, है ना, 5 25 25 का लिसम हो जाएगा 25, 25 से भाग दे 25 में, तो एक बार में 1 गुना 9 तो 9 हो जाएगा, प्लस 16 तो 16, फिर 16 9 जोड़ दीजिए, क्योंकि 25 से भाग दे 25 है ना, फिर 16 9 जोड़िएगा तो हो जाएगा 25, 25 बटे 25 कट गया, हो गया 1। तो यही आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर आ गया, है ना। बोलिएगा सर जी इस पे भी बैठाएंगे तो वही आंसर आएगा, बिल्कुल मेरे भाई, इस पर भी आपका वही आंसर आएगा। क्लियर, तो ये आप घर में बना लीजिए, क्योंकि ये देखिए ट्रिपलेट अगर याद रहता है ना फटाक से बन जाता है, क्योंकि ट्रिपलेट कहता है 5 4 3, इसका कहता है कि 12 13 5, है ना, इस प्रकार से ट्रिपलेट होता है, इसका 5 आ जाएगा। तो और आप ऐसे बैठाइएगा, अगर बैठाने में अगर आपका आंसर 1 नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा सर जी इस पर बैठाएं, आंसर नहीं आया, आप बना के दिखाइए, तो हम स्पेशल वीडियो इसका भी बना करके दे दूंगा। क्लियर, चलिए अब इसको आप उतारिए पहले।
देखा दोस्तों, जब त्रिकोणमिति के सवाल को कदम दर कदम समझा जाए तो मुश्किल सवाल भी पानी की तरह बहने लगते हैं। अगर यह तरीका अच्छा लगा हो तो SR91 को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ हर सवाल का हल आसान भाषा में मिलता है। जय हिंद।